भी पेट ही लगा दिया भैया। कहते कि भाई मैं जा करके अपने सती जी से पूछ लूं कि भाई मैं हलाहल विष को ग्रहण करूं या न करूं। जब भोलेनाथ ने सती जी के पास जाते हैं तो सती जी ये नहीं कहते हैं कि नहीं आप ग्रहण करिए या न करिए। सती जी कहते हैं प्रभु आप तो संसार के रक्षक हैं और आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आप अपने इस संसार को कैसे बचाएंगे। और भोलेनाथ जी ने आए हैं, सारे हलाहल बिल को एकत्रित किया, कटोरे में रख लिया और जैसे हलाहल विष का पान किया वह विष अपना प्रभाव को दिखाया तो भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। जाकर के भगवान भोलेनाथ के कंठ में वह सारा विष बैठ गया, भगवान हो जाते नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। इसके बाद समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। कामधेनु निकलती हैं, सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकले, लक्ष्मी भगवान नारायण को वर्ण कर लेती हैं, सारे रत्न निकलते गए। तभी देवता और दैत्य आपस में बटनवारा करते चले गए और तब के अंतिम में समुद्र मंथन में धन्वंतर नाम के ऋषि का प्रागट्य हुआ, जिन्होंने सुंदर अपने हाथों में कमंडल से भरा हुआ अमृत लेकर के आते हैं। दैत्यों ने झपट्टा मारा और जाकर के आज पुत्र के हाथों से कमंडल को छीन लिए। आज जाते कमंडल को छीन लिए। देवताओं में निराशा उत्पन्न हो गई। कहते भगवान हम लोगों का मेहनत तो बेकार हो गया। भगवान कहते चिंता मत करो, जैसे सर्प को यदि आप दूध पिलाएंगे तो सर्प का विष ही बढ़ेगा। तो आज भगवान ने क्या व्यवस्था की है कि दैत्यों के हाथ में अमृत कलश नहीं रहेगा। तो भगवान ने अपने सुंदर मोहिनी रूप का बनाया। हमारे प्रभु आज मोहिनी रूप में प्रागट हुए और दैत्यों के बीच में मोहिनी रूप को देखकर के भोलेनाथ स्वयं मोहित हो गए हैं। कोई नहीं पहचान पाया भगवान नारायण को। और भगवान ने उन दैत्यों के बीच में अपने वह लीलाएं किया है माधव कि आज सभी दैत्य मोहित होकर के और जाकर के भगवान के हाथों में अमृत का कलश सौंप दिया। भगवान ने कहा भाई बिना परिचय के मैं स्त्री हूँ। भगवान ने अपने को तो यहाँ तक कुंचली शब्द को भी संबोधन किया। तो कहते कि मैं कत्यप दायात खानदान का मैं विश्वास रखता हूँ। भगवान ने कहा ठीक। भगवान ने कहा कल सवेरे सभी लोग एकत्रित होना, इसी स्थान पर कल बटनवारा अमृत का करेंगे। एक पंक्ति लगा करके सुबह सुबह देवता बैठे और एक पंक्ति में राक्षस लोग बैठे। इसके पूर्व आप सभी लोग परिचित होंगे कि पहले जब गांव में ब्राह्मण भोजन होता था, कोई शुभ काम होता, पंक्ति लगा करके लोग बैठाते थे, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। तो देवताओं ने जब लगाया तो देवताओं के बीच में राहु और केतु चंद्रमा सूर्य के बीच में घुस गया, क्योंकि जानता था राहु केतु कि ये अमृत राक्षसों को मिलने वाला नहीं। तो भगवान ने दैत्यों से पूछा बताओ गाढ़ा पियोगे कि पानी पानी पियोगे। तो दैत्यों ने कहा कि प्रभु गाढ़ा क्यों, मैं पानी क्यों पीऊं, मैं तो बढ़िया नीचे का मान लूंगा, जो बढ़िया गाढ़ा रहेगा, पतला मैं थोड़ी पीऊंगा। भगवान ने कहा ठीक,
तो भगवान ने एक ही 7 पंक्ति में अवलोकन करते हुए सबको अपने देवताओं को समुद्र के निकला हुआ रथ वह अमृत का पान सभी को करा दिया, देवताओं को। और एक साथ जल्दीबाजी में राहु केतु भी अमृत का पान कर गया। हल्ला मच गया, जैसे किसी की अतिथि अपरिचित व्यक्ति आ जाए, बफर सिस्टम में भी पता चल जाता भैया ये व्यक्ति अपरिचित है, देखो न बराती का न घराती का है। पर वहां बोला नहीं जाता कि भाई कोई होगा, अतिथि है, भोजन कर लेने दो। भगवान तो एक विचार के सोचे कि राहु केतु को गया ले लिया, पर हल्ला गुल्ला ना हो, क्योंकि देखिए सुदर्शन चक्र से गले को काटूं, पर मामला तो अब उलझ गया। आज जब मामला आगे बढ़ा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को बुलाया और राहु और केतु के सिर को अलग कर दिया। आज भी हम लोगों ने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बनाते हैं और वैज्ञानिक पृथ्वी की छाया को मानते हैं। बात की तरह हुआ। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज भगवान ने उन दैत्यों को अमृत कलश से भी वंचित किया। देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में गुरु शुक्राचार्य जी के पास एक बहुत बड़ी विद्या थी। उस विद्या का नाम है संजीवनी विद्या। और उस संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को गुरु शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया, राजा बलि को भी जीवित कर दिया। और जब राजा बलि को जीवित कर दिया, कहा राजन जाओ तत्काल तुम इंद्र लोक में बैठ जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ। गुरु जी पुनः बैठा दिए। कई बार देवताओं की ताकत देखता हूँ। और जाकर बैठ गया, देवता लोग कैदी हो गए, किसी ढंग के छूटे फिर गए भगवान नारायण जी के पास। भगवान ने कहा क्या ऐसा नहीं मानेगा राजा बलि। अब इस बार राजा बलि के त्रैलोक्य की संपत्ति को छीनना पड़ेगा। जब संसार में किसी के पास कुछ बचेगा नहीं, तब राजा बलि स्वर्गलोक कैसे पाएगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान ने देवताओं को भेजा है महाराज कश्यप जी के पास। कहा कि कश्यप जी के पास जाओ और कश्यप महाराज जी से निवेदन करो, पयोव्रत का विधान महारानी अदिति को ही बताया जाए, क्योंकि ये जो हमारा पयोव्रत का विधान है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से त्रयोदशी तक इसका विधान है। भागवत में जिसके पास पुत्र संतति की प्राप्ति ना हो, इस पयोव्रत विधान से किया जाए, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक 4 बजे उठना, स्नान करना, सफेद वस्त्र को ग्रहण करना, भगवान की पूजा विधिवत करना और खीर बना करके 12 आहुति देना, ये भगवान के पयोव्रत का विधान है। फिर 12वें दिन उद्यापन करना और बचा हुआ जो खीर है ठाकुर जी का, भगवान नारायण का प्रसाद मान करके उसको ग्रहण करना। इस तरह से भगवत कृपा होती है और जिनके कुल में संतति नहीं होती है, विद्वान ब्राह्मण से कराया जाता है, उसके यहाँ भगवान अवश्य उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। आज देवताओं ने आकर के अदिति माँ यह पयोव्रत को विधान किया है। देहो भौतिक आत्मा को आत्मा प्रगते परा यत पुत्र पुत्राद्यामो विकारणम। पहले तो कहे कश्यप गुरु जी ने समझाया, और आज माने देवताओं की माँ, तो देवताओं की माँ कहती कि मैंने अवश्य
इस व्रत को मैं करूंगी। यज्ञ त्यज्ञ पुरता तीतपाद चेत त्रवण तवण मंडल नाम देयम आपन लोक ब्रिज लोक पत बोधयात तन्न कृतेत भगवन्नाति देन नाता। विश्वा तो फलदायका, यानी चाहे जो भी पूजा पाठ हो, कथा भागवत हो, कोई भी चीज हो, सब में विश्वास होना चाहिए। ठाकुर जी के प्रति जब विश्वास रहेगा उसका फल उत्तम मिलेगा। महारानी अदिति जी ने आज देवताओं के कार्य करने के लिए बड़े लगन थे, यह पयोव्रत का विधान किया। 4 बजे से लेकर के उठना, सफेद वस्त्रों को धारण करना, निर्माल्य आयतों उन्होंने किया है। आइए भादों का महीना आया। भादों के महीने में सबसे पहले आज भगवान बटु बामन आ रहे हैं। बावन का महीना बड़ा ही सुंदर महीना। श्रोत्रेणाम श्रवण द्वादश्याम मूर्ते विचनित गुरो सर्वे न चतुर्तार्या दक्षिणमः। ये तुम्हें आज द्वादशी तिथि है, अभिजीत मुहूर्त है। भगवान 12 बजे दिन में प्रकट होते हो, भगवान 12 बजे रात। आप सभी जानते हैं कि भगवान प्रभु राम का भी अवतरण हुआ 12 बजे दिन में। इसके बाद भगवान के अवतार की वर्णन होगा। कन्हैया का भी अवतार हुआ है तो 12 बजे रात में, और दाऊ भैया का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ तो 12 बजे दिन में। जिसको हमारी माताओं ने हल खट्टी के नाम से पूजन करती हैं, पुत्र कामना करते हैं। हलधर, हल को धारण करने वाले ऐसे दाऊ भैया। तो पहले आइए बटवामन भगवान के नाम। ये समय बटवामन भगवान का प्रागट्य हुआ। आज महाराज कच्छप जी के आश्रम प्रकालोकित हुआ, प्रकाशित हुआ। राजा परीक्षित जी को भगवान भादों महीने की कथा सुनाई। ये भागवत महाराज परीक्षित जी को भादों महीने में सुनाई गई। श्रावण में कथा कौन सुनाए हैं, महात्मा भी मैं बता रहा हूँ, आज फिर याद आप लोगों को दिला रहा हूँ। गोकर्ण महाराज जी धुंधकारी को कथा सुनाई है श्रावण में। गोकर्ण महाराज जी अपने भाई धुंधकारी को कथा सुनाई है श्रावण में। और सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाए हैं भादों में। सनकादिक मुनीश्वर भी कथा सुनाए हैं बदरिकाश्रम में श्रावण में। ये कथाओं का विधान है। आज शुक्ल पक्ष का महीना है, द्वादशी तिथि है, ठीक 12 बजे आज भगवान देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हुए हैं। बोले बटवामन भगवान की जय। भगवान की कितनी सुंदर झांकी। वामन अंगुल के हैं भगवान, छोटे से हैं बड़े। और भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देख करके समस्त देवता लोग आते हैं। आज भगवान का सुंदर स्वागत किया। तो प्रभु को आकर के बृहस्पति महाराज जी ने जनेऊ दिया है। देवताओं के स्वामी जगतपति ने भगवान को आज बटवामन को छत्र दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने खुशा दिया, खड़ाऊं
और भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र दिया, माता ने अति ने कौपीन दिया। भगवान का सुंदर देवताओं ने पूजन किया, स्तुति किया। अब भगवान सुंदर छाता लगाया, हाथ में गोमुखी माला लिए, भिक्षा पात्र लिए और बटु ब्राह्मण भगवान राजा बल के यज्ञ में पधार रहे हैं। नर्मदा नदी जी के तट के किनारे राजा बल यज्ञ कर रहा है। हमारे बटु ब्राह्मण भगवान सुंदर बालक बन करके जा रहे हैं। तब भादव में ही हो गया। अब आप लोग सोचेंगे मुहूर्त था, नहीं था। भादव में बरुआ भगवान का हो यज्ञोपवीत। अरे भगवान का यज्ञोपवीत तो 12 महीना हुआ करता है। अभी भी ठाकुर जी को बढ़िया जिन्हें लोग तब पहनाएगा। जल्दी जल्दी भगवान का जन्म हो जाता, भगवान जल्दी से बड़े हो जाते, भगवान जल्दी से बरुआ हो जाता है। भगवान का बहुत देर नहीं लगता है। और देर करते तक तो यहाँ मामला बिगड़ेगा भैया, है ना। अब बट ब्राह्मण भगवान सुंदर, इसीलिए कहा जाता है कि श्रावण द्वादशी के दिन काले कंबल, छाता, ये सभी का दान का महत्व है। और बट ब्राह्मण भगवान आप पहुंच जाते हैं राजा बलि के यज्ञ। यदि कोई कहे राजा बल नहीं जानता, ऐसा नहीं। राजा बल जानता भी है, क्योंकि वह जो तेज पुण्य था साधारण मनुष्य में नहीं है। गुरु जी कहे करे सूर्य नहीं आ रहे हैं, जानते हो कौन आ रहे हैं? साक्षात नारायण। तो कहते कि नहीं नहीं। अब बट ब्राह्मण भगवान दरवाजे पर खड़े हो गए यज्ञ मंडप के सामने। बट ब्राह्मण का सुंदर राजा बल ने स्वागत किया। स्वागतम तेन वक्तव्यम ब्रह्मण किम करवाम ते ब्रह्मर्तेणाम तपा साक्षान् मन्ये त्वया वपुर धर्मः। प्रणाम किया है। आइए आइए ब्राह्मण देव, आइए ब्राह्मण देव, स्वागत है राजा बलि कह रहा है। अब ब्राह्मण देव आशीर्वाद कैसे दें? अभी भाई जाप चल रहा गोमुखी माला में, और जब तक तुम्हें तक नहीं पहुंचेगा माला, तब तक बीच में आचार्य जी बोल दिए, गुरु जी बोल दिए तो मामला खंडित, फिर पीछे रोकना पड़ेगा। तो 5 मिनट का समय फिर बर्बाद होगा। तो भगवान अपनी माला की गति और धीमी कर दी, फिर धीरे धीरे आम को जपेंगे। क्योंकि राजा बल स्वागत के साथ भगवान को जल्दी जल्दी सब दे देगा। आज राजा बलि कहता मेरा कितना भाग्यशाली। लोग कहते राजा बलि नहीं जानता। देखिए भागवत में क्या, राजा बलि कहता मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज के ब्राह्मण के वेद में भगवान नारायण खड़े हमारे पास, और कौन से बन के? याचक बन करके आए हैं। तो बताइए तब से बड़ा कौन होता है? भगवान बड़े होते, भगवान के याचक। तो दान देने वाला बड़ा होता, दान लेने वाला। भले त्रैलोकी हैं, बाला त्रैलोकी लेने के लिए याचक बन करके आए हैं। भले कार्य देवताओं के साधन के लिए आए हों, वो बात अलग है। और यहाँ भागवत के सुखदेव जी कहते हैं कि आज भगवान नारायण भक्त के पास याचक बन के आए हैं। और भक्त क्या बोलता, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अज्ञानयता विदे जनई आज मेरे कुल पवित्र हो गया। राजा बलि कहता मेरे पितर तर गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। और ब्राह्मण देव आप मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। और राजा बलि भगवान को जल्दी सब दान भी दे दिया, बिना संकल्प के। क्या क्या दान में दिया? अब इधर महाराज जी देख रहे हैं, शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी मन में विचार कर रहे हैं कि भाई जब हमसे कोई पूछ नहीं रहा है तो भैया मैं बीच में क्यों बोलूं?
भाई पूछने वाला होना चाहिए, तो कोई पूछ ही नहीं रहा। गुरु जी कहे देखते हैं भाई। अब राजा बलि का था, गुरुदेव मैं आपकी कितने स्वागत करूं। राजा बलि स्वागत कर रहा अपने वैभव से भगवान नारायण का। क्या क्या दे रहा, गाम कांचनम, कांचन मतलब सोना, गाम कांचनम गुणवत दाम मृतम तथा न पेयुत विप्रकन्याम। राजा बल यहाँ तक कहा कि मैं सोने का महल बनवा दूंगा। ब्राह्मण देव आप आदेश करो, आपका मैंने विवाह करवा दूंगा। मेरे पास राजकुल में कन्याएं हैं। ग्रामान तम निदान तुरगान गजान रतान तम तम प्रतीक्षत। आप हाथी घोड़ा रथ वैभव जगह जमीन जो भी इच्छा हो आप मांग लो। राजा बलि ने सब दे दिया। और राजा बलि भगवान चुपचाप सुनते रह जाते हैं, पर भगवान बोलते कुछ भी नहीं। राजा बल दे दिया। अब भगवान का माला पूरा हो गया। भगवान के माला पूरा होने के बाद अब प्रभु ने राजा बल की यज्ञशाला में प्रवेश किया। राजा बल ने जाकर के सुंदर आसन दिया है। अब विंध्यावली पत्नी का नाम है। महारानी विंध्यावली स्वर्ण कलश में लेकर के जल पात्र आती हैं। राजा बलि का पाद प्रक्षालन स्वयं अपने हाथों से राजा बलि किया। और ब्रह्मा जी ने मौका पा करके भगवान के चरण अंगूठे को लेकर के भगवान ने ब्रह्मा ने कमंडूल में कैद कर लिया। राजा बल ने पाद प्रक्षालन कर चुका और उस जल को बाहर नहीं फेंका। भक्त प्रहलाद जी भी हैं। और राजा बल ने अपने पूरे चरणों में परिवार के ऊपर जल डाला। कहा कि आज मेरा कुल पवित्र हो गया। भगवत ब्राह्मण देव, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आज मेरे यज्ञ में साक्षात ब्राह्मण देव पधारे हैं। भगवान ने कहा ठीक, पाद प्रक्षालन हो गया, सब हो गया। कहा ब्राह्मण देव आप इच्छा हो तो मैंने तो आपको दे दिया। सोने का महल बनवाने के लिए वचन दिया, कन्या का विवाह करने के लिए मैंने कहा, 2-4 गांव मांग लीजिए, जमीन जगह ले लीजिए। अच्छा तो मैंने तो दे दिया। अब आपकी इच्छा हो तो आप जो इच्छा हो आप मांग लीजिए, मेरे तरफ तो कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान ने कहा कि भाई इतनी बड़ी संपत्ति लेके क्या करूँगा। एक बार आप सोने का महल बनवा दोगे, फिर बाद में की व्यवस्था करना। अब हम ब्राह्मण आदमी व्यवस्था करेंगे कि हम कहीं अपना जाएंगे। कन्या का विवाह करवा दोगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, फिर पठन पाठन, ये भी समस्या हमारे सामने। हाथी घोड़ा रथ दे दोगे उनके लिए, नौकर चाकर दास दास, एक बार व्यवस्था दोबारा कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक काम करो, यदि आपके देने की इच्छा है तो मेरे चरण से 3 पग जमीन दे दो। तस्मात् तत्त्वमयि मे तत् विकीर्णं वदत्वात् पदानि तेन दैत्येन संवितानि पदा मम। भगवान ने 3 पग जमीन मांगे तो राजा बल बड़े जोर से हंसा। अग्रिम बुद्धि वाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि दुर्कटा, वामन 54 पाठ। अरे भगवान मेरा उपहास क्यों करते हो? त्रैलोक्याधिपति मैं हूँ राजा बलि, और आप 3 पग जमीन मांगते हो? अरे 3 पग में भैया आपके एक कमरे भी नहीं आएगा, कम कम 2 कमरे, 1 किचन तो मांग लो। भगवान ने कहा इससे क्या लेना देना? अरे भाई इतनी जरूरत मुझे है, मैं उतना लूंगा।
अब तुम्हारे पास तुम तो पास सोना दे दिए, सोने का मान दिए, रथ दे दिए, गाड़ी घोड़ा पैदल सब दे दिए, पर मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं कैसे लूँ? मैं नहीं लूँगा। अच्छा तो ठीक है गुरु जी, ब्राह्मण देव आपकी जो इच्छा हो आप ले लो। तो देखिए भाई, आप सभी जानते हैं जब तक रजिस्ट्रेशन जमीन का नहीं होगा तो कागज पुख्ता नहीं माना जाएगा, है ना। यानी नगर निगम परमिशन नहीं देगा, बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, नक्शा पास नहीं होगा तो जमीन नहीं बन पाएगी, बड़ी झंझट है। तो भगवान ने कहा मैं सब करा लूंगा, मैं नगर निगम से परमिशन भी ले लूंगा, नक्शा भी पास करूंगा और टाउन प्लानिंग भी करा लूंगा, पर तुम बेफर्क हो। अब उधर बैठे हैं गुरु जी, ये देखो ये हालत, गुरु जी से नहीं रहा गया, बहुत देर तक धैर्य किए। तो रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ सनातन धर्म में आप सभी जानती हैं, हमारी माँ शक्ति पुरुष सभी जानते हैं रजिस्ट्रेशन क्या होता है। कुशा, कुशा जानती है ना, दिखाओ जरा चार, ये है कुशा, है ना। इसलिए मैं दिखवा रहा हूँ कि आज के समय में ये आप महाराष्ट्र विदर्भ में चले जाइए, गुजरात, ये नागपुर में कुशा होते नहीं है, पूरे नागपुर में आप ढूंढ डालिए कुशा नहीं होता। वहाँ भी इतने आचार पंडित हमारे रीवा साइड के हैं, ये तो कुशा लेके जाते, कुशा रखते हैं। विदर्भ में रुक्मणी जी के कांटों में चुभा था ना, क्योंकि हमारी रुक्मणी महारानी विदर्भ की है, नागपुर साइड की, विदर्भ वही होता है। तो उन्होंने श्राप दिया था कि मेरे पाँव में कुछ चुभ रहा है, वहाँ कुशा होता ही नहीं। तो उन्होंने संकल्प किया, तो आचार्य जी का देखो मुंडी बांधे हैं, देखिए अब देख लीजिए भगवान कितने चालाक ब्राह्मण देव होता। और पहले कुशा लेके भी आए भगवान, पहले से लेके आए, हमको सप्रेतियों ने दिया। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि गुरु जी आप लड़ रहे हो तो ठीक लड़ो, मैं जा रहा हूँ, हमारे पास इतना समय नहीं तो मैं आपके बीच में पंचायत भाई जाए। गुरु जी ठीक है, महाराज जी थोड़ा काम कर रहे हैं, आप ले लीजिए। संकल्प में जल लिए, पहले जल तो था नहीं, कुशा लिए, अक्षत लिए और द्रव्य तो दे ही रहे हैं, पूरा त्रैलोक के मांग रहे हैं। अब भाई जल का नंबर आया, तो जल अब कैसे गिरे? गुरु जी अपने जल पात्र में सूक्ष्म रूप बना करके शुक्राचार्य जी प्रवेश करेंगे। जब कोरोना के जल नहीं गिरेगा तो संकल्प पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अपने सनातन धर्म का संकल्प का प्रधानता है। इस हथेली के बीच में उसे यहाँ रखना और जल रहना चाहिए। अब जल कैसे गिरे? तो शुक्राचार्य जी गुरु जी की जब सूक्ष्म रूप बना लिए तो इधर भगवान उठाए कुशा और आगे कोरोना के पात्र से डाल दिया और गुरु जी का एक आंख हराते और संकल्प हुआ। और जब संकल्प हो गया, ये रोचने साक्षात भगवान, कौन का? अरे गुरु जी हम नाराज हो गए। अरे बैरोचन राजा बल, ये जानते कौन? गुरु जी ये ब्राह्मण। अरे मूर्ख ब्राह्मण, ये साक्षात भगवान। अरे गुरु जी नारायण है, तब तो और बढ़िया काम है, तब तो इनको और जाने नहीं देंगे हम। अरे कम से कम पर मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं संकल्प दे रहा हूँ ब्राह्मण को, मैं नारायण को संकल्प नहीं दे रहा हूँ। गुरु जी ये तैरोचने साक्षात भगवान वृत नृपया कत्यप जाय तो देवानाम कार्य साधका। गुरु जी ने उपदेश दिया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया शुक्राचार्य जी ने। कहा कि देखिए 8 जगह बोलने पर पाप नहीं लगता। ये धर्म विवाहे प्रत्यये प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम त्यागुप्तेतम। कन्या का विवाह में अब गुरु जी शुक्राचार्य को दे रहे, संकल्प हो गया 3 पग जमीन का।
गुरुजी फिर भी पीछे नेटे, एक आंख राधे राधे हो गया पर गुरुजी जमे। कन्या का विवाह में भगवान ने उपदेश दिया शुक्राचार्य जी, यदि बिटिया के विवाह में आर्थिक समस्या आ रही है तो बोल दीजिए समझी साहब को दरवाजे पर बारात लेके आइए, और जो आपका शेष रहेगा तो फिर वहाँ हिसाब किताब हो जाएगा। भाई जब हम आप समझी हो रहे हैं, अब बेटी का ब्याह करें तो फिर कोई मामला दमने उठने वाला नहीं, फिर बराबर बराबर हो जाएगा जो भी थोड़ा बहुत बांकी है। यहाँ प्राचित नहीं होता। किसी के प्राण की रक्षा करना, अब प्राण की रक्षा का मतलब ये है कि यथार्थ को आप जानते हुए भी ये जो व्यक्ति को जीवन रक्षा हो जाती है तो यहाँ भी आप यूं थोड़ा सा बोल सकते हैं। इस तरह से गुरु जी ने 8 जगह उपदेश दिया, और जब 8 जगह उपदेश दिया तो राजा बन कार्य गुरु जी में कोई समस्या नहीं, न तो मैं कन्या का विवाह कर रहा हूं, मेरी कोई वृत्ति तो है नहीं ब्राह्मण, मैं राजा हूं और मैं ब्राह्मण को मुझे संकल्प दे दिया मुझे नरक भी जाना पड़ेगा तो अब तो मैं वचन नहीं लौटूंगा। गुरु जी कहेगा अच्छा एक बात है, संकल्प हो गया बताओ, अब मैं चलूं